आज हम चर्चा करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड पर, जिसमें सोनम ने हत्या की बात कबूल की है। ये मामला अचानक से सुर्खियों में आ गया है। बिल्कुल। हर जगह लोग इसी केस की बातें कर रहे हैं। सोनम का कबूलनामा अपने आप में चौंकाने वाला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पूरी सच्चाई है? ये बड़ा सवाल है। कई बार पुलिस के दबाव में भी लोग कबूल कर लेते हैं। सोनम ने खुद कहा कि अब सच्चाई सामने आएगी, तो क्या अभी तक कुछ छुपा था? हो सकता है कई बार परिवार या समाज का दबाव भी रोल निभाता है। वैसे आपको क्या लगता है, सोनम के बयान से केस की दिशा बदल जाएगी? मुझे लगता है केस में नया मोड़ आ सकता है। जब आरोपी खुद कुछ मान ले, तो जांच एजेंसियों के लिए भी स्थिति बदल जाती है। लेकिन क्या पुलिस सिर्फ बयान पर निर्भर रह सकती है? बयान के अलावा सबूत भी जरूरी होते हैं। हत्या जैसा गंभीर मामला है तो फॉरेंसिक गवाह, कॉल रिकॉर्ड सब देखा जाता है। वैसे मीडिया में सोनम की छवि कैसे दिखाई जा रही है? मीडिया अक्सर सेंसेशनलाइज कर देता है। कभी उसे मासूम दिखाते हैं, कभी विलेन। लेकिन असलियत अदालत के सामने आएगी। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का इस केस पर असर पड़ा है? बहुत ज्यादा। लोग अपने अपने जजमेंट दे रहे हैं। कई बार तो जांच से पहले ही आरोपी को दोषी या निर्दोष ठहरा दिया जाता है। इससे असली सच्चाई दब सकती है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया की भीड़ कभी कभी पुलिस पर भी दबाव डालती है। लेकिन सोनम ने जो कबूल किया, उस पर क्या आपको शक है? मुझे तो थोड़ा शक है। इतनी आसानी से कोई इतनी बड़ी बात मान ले, ये सामान्य नहीं लगता। शायद उसके पीछे कोई डर या मजबूरी हो सकता है। कई बार पारिवारिक विवाद, धमकी या कोई और मामला भी होता है। वैसे पुलिस ने अब तक कौन कौन से सबूत इकट्ठा किए हैं, इस पर कोई जानकारी आई है? कहा जा रहा है कि पुलिस को हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार मिल गया है और कुछ गवाह भी सामने आए हैं। लेकिन जांच अभी जारी है, इसलिए कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता। जांच में सच्चाई धीरे धीरे निकलती है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर सोनम सच बोल रही है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? कानून के हिसाब से जो भी फैसला हो वही सही है। लेकिन अगर कोई मजबूरी या आत्मरक्षा का मामला है तो कोर्ट भी नरमी दिखा सकता है। वैसे क्या आपने ऐसे केस पहले देखे हैं? हाँ, फिल्मों में तो बहुत बार देखा है। लेकिन असली जिंदगी में हर केस अलग होता है। कभी कभी छोटी सी गलती भी बड़ी सजा दिला देती है। क्या आपको लगता है समाज ऐसे मामलों में निष्पक्ष रह पाता है? बिल्कुल नहीं। समाज अक्सर भावनाओं में बह जाता है। कभी आरोपी को विलन बना देता है, कभी हीरो। असली जजमेंट तो कोर्ट का ही होता है। सही कहा। वैसे सोनम ने कबूल किया कि उसने मारा, लेकिन क्यों मारा? क्या यह वजह सामने आई है? कहा जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक तरफा मामला नहीं है। दोनों पक्षों की कहानी सुननी जरूरी है। कई बार घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद या निजी रंजिश भी कारण बन जाते हैं। क्या पुलिस ने दोनों पक्षों से बराबर पूछताछ की है? पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष है, लेकिन लोगों को अक्सर लगता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। वैसे मीडिया ट्रायल पे आपका क्या नजरिया है? मीडिया ट्रायल अक्सर सच्चाई से दूर कर देता है। लोग टीवी पर बहस देखकर अपना फैसला बना लेते हैं। क्या आपको लगता है ज्यूरी सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए? दिलचस्प सवाल है। लेकिन हमारे यहाँ ज्यूरी सिस्टम नहीं है और अभी की न्याय प्रणाली में भी सुधार की जरूरत है। वैसे सोनम के लिए आगे का रास्ता कितना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल। समाज का सामना करना, कोर्ट केस, और अगर दोषी साबित हुई तो सजा। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। क्या समाज उसे कभी स्वीकार कर पाएगा? वक्त के साथ लोग भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में दाग रह जाता है। सोनम की हिम्मत भी तारीफ के काबिल है कि उसने सच स्वीकार किया। हाँ, सच बोलना कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन अब देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला देती है। और सबसे जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो, ताकि असली सच्चाई बाहर आए। क्या ये केस समाज में कोई बड़ा संदेश देगा? शायद हाँ, कि सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए, एक दिन सामने आ ही जाती है। और कानून सबके लिए बराबर है। सही कहा। तो चलिए, सुनने वालों को यही संदेश देंगे कि किसी भी केस में बिना पूरी जानकारी की अपनी राय न बनाएं। और इंतजार करें कि अदालत क्या फैसला देती है। सोचिए, अगर आप सोनम की जगह होते तो क्या करते? ये वाकई सोचने वाली बात है। उम्मीद है सच की जीत होगी। अभी के लिए अलविदा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।